आज का जो प्रश्न है ना ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये देखो एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न है ना ये आमतौर पर 2 या 3 नंबर के लिए देते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में। तो ये VVI टाइप का क्वेश्चन है। आज से जो है ना ये लगातार मेरे जो 3 वीडियो जो आने वाले हैं ना ये जो एग्जाम में मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में जो आते हैं ना प्रश्न वो वाली ही बताने वाला हूँ। इसलिए जितने भी आज ये लगातार मैं 3 दिन तक जो वीडियो दूंगा ना जरूर आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये मैट्रिक बोर्ड में आने वाले। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाते हैं, आमतौर पर ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं 2 या 3 नंबर के लिए। और इसके अलावा भी रेलगाड़ी का जो प्रश्न है वो 5 नंबर में दे दिए जाते हैं। तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो रेलगाड़ी पर होगा, तो वो 5 नंबर के लिए होगा क्वेश्चन। वो CBSE बोर्ड और जो है कि बिहार बोर्ड, इसके अलावा जो है इसमें पूछे जाते हैं। अब देखिए NCERT बुक से लिया है 6 नंबर क्वेश्चन। ये 6 नंबर क्वेश्चन जो है ना एग्जाम बोर्ड में आते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। तो यानी इस टाइप के जो प्रश्न में है ना सारे हमारे जितने भी फ्रेंड थे ना पहले जब हम क्लास में पढ़ते थे 10th में, तब सब लोगों को दिक्कत होता था। आई होप कि आप लोग भी हैं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत होता होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को ना बनाना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ईजी से बन जाते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि प्रश्न बोलता क्या है। मैथ जो है ना बोलता है कि भाई मेरे को ऐसे बनाओ दोस्त, मैं ऐसे बन जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला क्या करना बोल रहा है। तो पहले तो लिख लेता हूँ मैं हल, पहले लिख लिया हल, ठीक है। ये काम हो गया। अब इसके बाद क्या बोला गया, तो बोला जा रहा है क्या, एक आयताकार खेत। तो सबसे पहले दोस्त मेरे एक आयताकार खेत बना लो। आयत ऐसा ही होता है ना, आयत में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, इसमें अगर कर ले तो ये विकर्ण भी हो जाएगा। एक आयताकार खेत बन गया का विकर्ण, तो यानी विकर्ण हो गया। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर खींच देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, विकर्ण बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा दोस्त, मेरा विकर्ण। तो लिख देता हूँ विकर्ण, ये मेरा विकर्ण हो गया, ठीक है ना। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यानी विकर्ण जो है छोटी भुजा से, इसमें सबसे छोटा भुजा कौन है, यही है ना, ये देखने में भी लग रहा है छोटा। तो छोटी भुजा से विकर्ण 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा से 30 मीटर जो है अधिक हो, यानी बड़ी भुजा कौन है, ये 30 मीटर है, यानी छोटी भुजा से बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक लंबा है ना। तो बाकी जो भुजाएं हैं ना, ये जो भुजा है ना यही ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि छोटी भुजा, माना कि छोटी भुजा को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लिया, ठीक है ना। x है, छोटी भुजा क्या है, x है। तो देखो दोस्त यहाँ पर लिख लेते हो ना, ऐसे लिख लीजिए A B C और D लिख लिया, A B C D लिख लिया। तो जिसमें जो छोटी भुजा है ना, ये जो BC है ना, BC, ठीक है ना, यानी BC को मैं छोटा भुजा मान रहा हूँ, इसको x मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो x मान लेता हूँ, ठीक है ना, x है। तो अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, यानी विकर्ण जो है ना छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटा भुजा तो x था मेरा, इसमें 60 अगर जोड़ देंगे तो 60 मीटर अधिक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो लिख लेंगे क्या कि विकर्ण, तो विकर्ण मेरा क्या है, विकर्ण मेरा BD है। तो लिख लेता हूँ BD बराबर कितना लिख लेता हूँ, x + 60, ठीक है ना, x + 60 मीटर, इसको भी लिख लेता हूँ मीटर में, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, तो भाई यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी बड़ी भुजा कौन बच गया, तो ये वाली है ना। तो ये जो है ना, तो लिख लेता हूँ बड़ी भुजा, यानी जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा मेरे को क्या मिलेगा, तो CD मिलेगा, बड़ी भुजा CD, और CD बराबर कितना, तो यहाँ पर लिख लूँगा x + 30 मीटर,
ठीक है ना, x प्लस 30 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ x प्लस 30, ठीक है। तो इतना चीज़ हमको जो चीज़ दिया गया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने वो सारे चीज़ लिख लिया है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि गिवन वाले जो चीज़ है ना वो दे दें, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद करना क्या है कि अब इसके बाद एक बार मैं प्रश्न को पढ़ लेता हूं सही से। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो विकर्ण जो है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो खेत की क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है। तो इससे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़े हैं ना, लिख लेता हूं पाइथागोरस, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या पढ़े हैं कि कर्ण, ये वाली होती है ना कर्ण, तो इसको मान लेता हूं कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या मेरा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लिख लेता हूं लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है। अब कर्ण में किसको मानना हो तो विकर्ण, तो विकर्ण ये कितना दिया हुआ है, कर्ण ये ही चीज़ है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ। अगर मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ कि इसको मान लेता हूँ डीसी है, जिसको मान लेते हैं ना विकर्ण बीडी, बीडी सॉरी बीडी, तो बीडी लिख दिया, बीडी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का मतलब होता है कौन सा, तो लंब का मतलब जो लंबा होता है ना बीसी, तो बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार यानी यह नीचे वाले यानी बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी सीडी का स्क्वायर, ठीक है। बस इतना लिख लिया। अब सब का क्या करना है, जितना जितना लिखा हुआ था बस वो मान बैठाना है। बीडी, तो बीडी यहाँ पर ढूंढिए कहाँ है, बीडी यानी विकर्ण है, तो कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर बीसी, बीसी कहाँ है, तो BC यहाँ है ना, x है ना, तो खाली यहाँ पर लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस है, प्लस दे देंगे, या CD, CD कहाँ है, यहाँ है ना, यानी x प्लस 30, तो लिख देंगे x प्लस 30, स्क्वायर दिया हूँ तो स्क्वायर दे देंगे। अब ये देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है और ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, ठीक है। और आपको तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता ही होगा, है ना, कितना आसान है। तो आगे बढ़ता हूँ, a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरा x स्क्वायर, है ना, b का स्क्वायर करेंगे, पहले प्लस है प्लस दे दिया, b का स्क्वायर करेंगे यानी 60 है ना, 60 का स्क्वायर करेंगे 36, है ना, 3600, तो 3600 हो जाएगा। अब उसके बाद कितना है, प्लस 2ab होता है तो 120, ठीक है ना, 120 हो गया और x लिख दिए बराबर। अब फिर इसके बाद इसका करूँगा तो लिख लेता हूँ x स्क्वायर, फिर इसको करिए प्लस है प्लस लिख लीजिए, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2ab होता है ना, 6 कितना हो जाएगा, हाँ 60x हो जाएगा, ठीक है ना, तो इतना लिख लिए। अब इसके बाद क्या करना है भाई, तो इसके बाद अब करना क्या है कि इस वाले को इस तरफ कर लेना है या फिर इस वाले को उस तरफ कर लेना है ना, दोनों तरीका कर सकते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ ना, ये सारे को उठाकर मैं इस तरफ कर लेता हूँ। देखिए तो ये कैसे बनेगा, x स्क्वायर प्लस फिर प्लस, ठीक है, ये वाली चीज़ को मैंने यहाँ पर उतार दिया। ये x प्लस में है ना तो बराबर चिन्ह के इधर आएगा तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा। ये x स्क्वायर प्लस में बराबर चिन्ह के इधर आएगा तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा। ये 900 इधर प्लस में बराबर चिन्ह के इधर आएगा तो माइनस में 900 हो जाएगा। ये प्लस में है ना 60x, तो ये बराबर चिन्ह के इधर आएगा तो माइनस में 60x हो जाएगा। आप बराबर करके सुनिए क्योंकि इस तरफ तो कुछ बचा नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो कटने वाले होंगे उसको काट देंगे। तो देख रहा हूँ क्या कि भाई मेरे यह वाले और यह वाले आपस में कट रहे हैं, काट दिया। अब इसके बाद मैं इस चीज़ को अब क्या कर लेता हूँ, थोड़ा साफ कर लेता हूँ। अब इस चीज़ को हम कैसे लिख रहे हैं,
तो यहाँ पर जो चीज़ है ना सही क्रम में लिखेंगे। पहले एक्स स्क्वायर बचा है ना, तो पहले माइनस में एक्स स्क्वायर है तो माइनस में एक्स स्क्वायर लिखा। अब उसके बाद क्या है, यह वाली ना यानी 120 में से अगर 60x यानी 120x में से अगर 60x को घटाते हैं तो प्लस में मेरा आता है 60x। ठीक है, अब इसके बाद बचा क्या, तो मेरा ये ना, तो 3600 में से यहाँ पर तो माइनस ना होगा, क्योंकि बराबर चिन्ह के ये इस तरफ आया तो माइनस में हो गया, तो ये माइनस लिख दिया। अगर 3600 में से 900 अगर घटाते हैं तो कितना आता है, अगर हम 3600 में से 900 अगर घटाते हैं तो मेरा प्लस में आ जाता है 2700, अब बराबर 0। अब आगे देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो हम क्या कर लेते हैं, माइनस वाला है -1 सब में से कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, तब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -60x। यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, इतना बराबर 0 लिखा गया। अगर -1 को फिर से इससे गुना करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा, फिर -1 को इससे करेंगे तो फिर प्लस में 6, फिर -1 को फिर इससे भी गुना करेंगे तो फिर यानी -1 को अगर इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब ये -1 ये टोटल के साथ मल्टीप्लाई में है, गुना में, तो बराबर चिन्ह को उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, भागा में ना 0 के साथ, जब भी भागा में बनता है तो 0 बटा -1 ऐसे आ जाता है, इसका मतलब तो 0 ही होता है। तो एक स्टेप बढ़ाने से अच्छा है कि मैं इसी में रहने देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए, तो यहाँ पर यह देखेंगे कि यह समीकरण के रूप में बन चुका है, मेरा यह जो है कि समीकरण के रूप में बन चुका है। अब इसको देखिए थोड़ा सा किस तरीके से मैं लिख देता हूँ। अब ये समीकरण बन गया है ना, अब ये जो आगे में कोई नंबर नहीं तो समझिए 1 है, और 1 को अगर 2700 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2700 ही आता है, और 2700 का क्या कर लेता हूँ मैं, एलसीएम निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो 2700 का इस जगह पर देखिए अगर मैं एलसीएम निकाल लूँ, अगर 2700 का मैं क्या कर लेता हूँ, इस जगह पर अगर एलसीएम निकालता हूँ तो 2 से 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 0। फिर उसके बाद 2 से 2 छक्का 12, 2 सते 14, 2 पचे 10। फिर उसके बाद करता हूँ क्या, तो 5 से कर लेता हूँ। ठीक है, तो 5 से करूँगा तो कितना आएगा, तो 5 एकम 1, अब 5 तिहाई 15, अब 50 25। फिर 5 से अगर कर लूँ तो कितना आएगा, 5 दूना 10, अब 5 सते 35। फिर अगर 3 से कर लूँ 3 नवा 27। फिर अगर इसको कर लूँ तो 3 मरते में, फिर इसको करूँ तो 3 मरते में। अब इसी में से ऐसा नंबर को ढूंढिए ताकि जोड़ने या घटाने पर मेरा 60 आना चाहिए और उस नंबर को गुना करे तो 2700 आना चाहिए। ठीक है, कि अब इसमें करना क्या पड़ेगा कि अब इसमें से नंबर निकालिए। तो अगर करूँ क्या कि 5 दूना 10 कर लिया, और 3 तिहाई 9, और 9 को अगर 10 से गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो गया। अब इसके बाद इसको गुना कर लेता हूँ, अगर इन दोनों को आपस में गुना कर लूँ, यानी 5 को 2 से गुना करता हूँ तो 5 दूना 10, अब फिर 10 को अगर गुना करूँ 3 से तो 30 हो जाता है, तो 90 में से अगर 30 घटा लेते हैं तो कितना आ जाता है, मेरा 60 आ जाता है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या करूँगा, लिख लेता हूँ x स्क्वायर माइनस 90x अब प्लस 30x अब माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना लिख दिया, यानी 2700 बराबर 0। अब देखिए, अब इसमें कॉमन करने की बारी, तो कॉमन करूंगा इसमें से, देखिए इसमें तो कोई नंबर नहीं है तो x दोनों में कॉमन होगा, तो x को कॉमन कर लिया, x लिख दिया, माइनस है माइनस लिख दिया, 90 लिख दिया। अब यहाँ पर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो यह आता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा, x को 90 से मल्टीप्लाई करूँगा 90x, प्लस है प्लस दे दीजिए। यहाँ पर तो नंबर है, इसमें भी नंबर है तो नंबर को ही कॉमन करेंगे, नंबर को अगर कॉमन कर लिया x बचेगा। यहाँ पर क्या है भाई, प्लस है, इस जगह पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। आज 30 के टेबल में 2700 कितने मरते में आता है, तो 3 के टेबल में 27 9 मरते में आता है, और 0 है ना तो एक 0 दे दीजिए। ठीक है, हो गया, तो यानी 90 मरते में आ गया बराबर 0। अब इसके बाद इसको देखिए, इसको किस तरीके से लिख लेता हूँ मैं, इसको ऐसे, यानी ये दोनों जो है ना जो बॉक्स के बाहर है तो इसको घर के अंदर लिखूँगा बॉक्स में, यानी प्लस 30, यानी x लिख दिया, फिर प्लस 30 है तो प्लस 30 लिख दिया, और ये दोनों तो सेम है इसलिए सेम को ना एक बार उतार देता हूँ, तो x माइनस 90 बराबर 0, यानी ये चीज़ इस टाइप से उतार लिया गया है। अब इसको क्या कर लेता हूँ मैं, इसके आधार पर x का वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, देखिए अब इसके बाद क्या करता हूँ मैं, तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ ना तो इसको लिख लेता हूँ x प्लस 30 यानी
30 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद ये लिखा है ना, तो या करके लिख लिया ये चीज़, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखिए क्या कर लेता हूँ, x, तो x बराबर ये 30 प्लस में बराबर चिन्ह को उधर गया तो माइनस में 30 आएगा, या अब उसके बाद ये ना इसको ऐसे कर लेता हूँ, तो x बराबर ये 90 माइनस में उधर जाएगा तो पॉजिटिव आ जाए। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है ना x का मान आ चुका है। अब यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा मान लेना होगा, तो इन दोनों में से हम हमेशा धनात्मक मान लेते हैं। क्या लेते हैं? हमेशा धनात्मक। ऋणात्मक मान नहीं हो सकता है, इसलिए धनात्मक मान लेंगे। तो x बराबर मेरा कितना आएगा, जब भी धनात्मक लेंगे तो ये हो गया x बराबर क्या होगा मेरा 90 आएगा ना, 90 मीटर। यानी वह जो भुजा थी ना, जो छोटी भुजा थी, ठीक है, तो वो जो छोटी भुजा थी ना, उस छोटी तो यहाँ पर हम लोगों ने माना था ना छोटी भुजा, जो भुजा था ना, जो छोटी भुजा जिसको हम लोग x माने थे, जो क्या था मेरा BC था। तो BC को जो x माना था ना, x, तो मेरा x तो 90 आ गया, तो ये डायरेक्ट लिख दूंगा मैं 90 मीटर आ गया मेरा ये 90 मीटर, क्योंकि मीटर में ही आंसर दिया हुआ है। अब उसके बाद विकर्ण जो था ना, विकर्ण तो विकर्ण मेरा क्या था, तो BD था, है ना। तो BD बराबर क्या था मेरा 6, यानी x प्लस 60 था, तो x की जगह पर तो मेरा 90 आ गया, अब प्लस 60 है तो 60। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 0 जोड़िए 0 हो गया, और ये दोनों को आपस में जोड़िए तो 15 हो जाएगा, इतना मीटर हो गया। अब उसके बाद लिखूंगा बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा को हम लोगों ने क्या माना था, CD माना था ना बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा जो था मेरा कितना था, x प्लस 30 था, तो x के जगह पर तो 90 लिखेंगे, अब प्लस 30 है 30 लिख देंगे। अब फिर इन दोनों को जोड़िए, तो 0 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, बस इतना मीटर आ गया। तो इसका मतलब यह है कि भुजा की मेरी लंबाई 90 मीटर, विकर्ण जो है मेरा 150 मीटर, और जो बड़ी भुजा है यानी CD है, वो CD मेरा जो है जिसको चौड़ाई बोल रहे थे वो 120 मीटर आ जाता है। अब दोस्त बस आपका एक ही काम है, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। अगर किसी प्रकार का सजेशन देना हो तो सजेशन भी जरूर दीजिए। अब आप पे छोड़ता हूँ सब्सक्राइब के लिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जो 5 नंबर का।